बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत, मैंने लाइव जो है ये पहले 8 बजे करना था, फिर उसके बाद इस लाइव को थोड़ा-सा डिले करना पड़ा और हमने इसको 9 बजे पे किया और उसके बाद अब फिर ये टाइम हो गया है, 9:15 हो गए हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं अब आपको इंतज़ार नहीं कराती और मैं अपने लाइव की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि एक स्पेशल गेस्ट जो हैं उन्होंने एक अपीयरेंस देनी थी मेरे इस लाइव में और उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर करनी थी, लेकिन कुछ नागुज़ी वजूहात की वजह से वो मेरे इस लाइव में शामिल नहीं हो सके और उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरी उनके साथ फ़ोन पर बातचीत हुई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो लाइव वीडियो कॉल पे आपके साथ आए, तो वो तो नहीं हो सका। वो इंशाल्लाह होगा आने वाले कल में इंशाल्लाह हम दोबारा से इस लाइव को करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इस वक़्त मैं कुछ चीज़ें जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और एक बार फिर से माज़रत चाहूँगी जो कुछ लेट हो गया। असल में ये जो रईस केस है, लाहौर डिलीवरी बॉय जो केस है, उसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें जो है बताई थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं और वो मुझे भी आप तक पहुँचानी है। तो उनमें कुछ चीज़ें तो जेल के अंदर से, कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी जो जेल के अंदर से इस वक़्त हम तक पहुँच रही है। मैंने कहा वो मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर कर लूँ, क्योंकि लोग मुख्तलिफ कहानियाँ जो है आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। लेकिन ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कुछ दीगर लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। इस वक़्त चालान जो है दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मुख्तसरन मैं बता दूँ, जो लोग अगर पहली बार देख रहे हैं इस केस को, उसमें जो रईस नामी लड़का है, लाहौर डिलीवरी बॉय के नाम से वो मशहूर है, सब जानते हैं। किस तरह से उसका एक मुबैना तौर पर ताल्लुक जो है वो आमना नामी खातून के साथ, जबकि आमना इसको मुसलसल डिनाई कर रही हैं और सबूत जो है अभी पेश होने हैं। और फिर उसके बाद आमना का ये कहना था कि मुझे तंग करता था, जबकि रईस के घर वालों का कहना है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप था और उन्होंने कुछ वॉइस चैट्स और व्हाट्सएप चैट जो है वो शेयर भी की मीडिया के साथ। ये सब चीज़ें चलती रहीं और ऐसे में आमना और उसके शौहर ने मिलकर इसका एक बड़ा ही खौफनाक कत्ल जो है वो प्लान किया और इसे मार डाला। मुबैना तौर पर प्लान किया कि उसमें आमना भी शामिल थी, जबकि आमना कहती कि मैं शामिल नहीं थी, मुझे नहीं पता था क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जो किया है ये मेरे शौहर ने किया है। ये उसकी फाइनल स्टेटमेंट है। इसके शौहर ने भी मुसलसल यही कहा कि मारने वाला मैं ही हूँ। ये कहा जा रहा है कि चूँकि इनके बच्चे हैं और इनके दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि चलो कम से कम हम में से एक तो बच्चा है, तो आमना को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे ज़राए वो ये बताते हैं कि बेसिकली जब इसके शौहर को पता लगा कि ये कोई ताल्लुक था, वो बहुत गुस्से में आया। उसने आमना के ज़रिए इस लड़के को फ़ोन करवाया और इस लड़के को फ़ोन करके बुलवाया। जब ये घर पहुँचा तो फिर बड़ी बेदर्दी के साथ न सिर्फ ये कि फरहान ने, बल्कि उसके भाई ने भी मिलके इसको रस्सियों से बाँधा, इसको मारा-पीटा, इसकी वीडियो बनाई। मारने के बाद जब ये हलाक हो गया तो उसके बाद इसको गाड़ी में डालकर आमना को फ्रंट सीट पर बच्चे समेत बिठा कर के, पुलिस वाले जो है इनको रोके नहीं, रात गए ये पहुँचते हैं एक जगह जहाँ पर इस बॉडी को ये गाड़ी से निकालता है और इसको आग लगा देता है। एक इंतहाई मैं कहूँगी कि ज़ालिमाना तरीके से इस लड़के का मर्डर किया जाता है। ज गो इसमें ये सब लोग कहते हैं कि कसूर दोनों का था, लेकिन सज़ा एक को क्यों मिली? और जो सज़ा मिली वो डिज़र्व नहीं करता था। ये सज़ा उसकी नहीं थी। सज़ा उसे पुलिस देती, सज़ा उसको कानून देता, या चलो कोई थोड़ा बहुत उसके साथ आपने मामला कर भी लिया था, उसके बाद आप उसको छोड़ देते। लेकिन इस कदर खौफनाक तरीके से उसे जला देना और मार डालना जो है, वो इसकी जो एक मुजरिमाना तबीयत है फरहान की, उसकी भी अक्कासी करता है। एक माँ जो है वो अपने जवान बेटे के गम में आज भी रोती है और तड़पती है। उसके भाई जो है वो भी तड़पते हैं, रोते हैं और वो चाहते हैं कि इन्हें जो है इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। वो ये भी कहते हैं कि आमना इसमें बराबर की शरीककार है। लेकिन अब कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। एक बात तो आपको पता ही है कि फरहान मुसलसल कह चुका है कि मैं ही इसमें शामिल हूँ। लेकिन इससे पहले फरहान मुसलसल ये कहता था कि मेरी बीवी बेकसूर है, उसने मेरे सामने कुरान पे कसम खाई है और उसका कोई कसूर नहीं है और मैं जानता हूँ, मुझे अपनी बीवी पे पूरा एतबार है। लेकिन अब खानदानी ज़राए ये बताते हैं कि आमना और फरहान के दरमियान तलाक होने जा रही है और ये तलाक हो सकता है किसी भी वक़्त आजकल में सुनने में आए, हो सकता है इस केस के दौरान ही ये सुनने में आए कि आमना और फरहान के दरमियान तलाक हो गई है। ऐसे में आमना के एक बयान जो है वो बहुत सर्कुलेट कर रहा है। मैं इसके बाद आपको बताऊँगी कि इस वक़्त जेल के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं। लेकिन अ, उससे पहले ज़रा ये आपको बता दूँ कि आमना ने एक बयान दिया जो कि बहुत वायरल हुआ हुआ है इस वक़्त, कि मेरे कई सालों से अपने शौहर के साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं थे। वो सिर्फ़ घर आता था और चला जाता था, हमारे साथ कोई भी उसके ताल्लुकात नहीं थे। बच्चों के हद तक तो वो एक था, बाप था, लेकिन एक शौहर नहीं था।
ये जब बात मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करनी शुरू हुई तो लोगों ने एक दफ़ा फिर से यही बातें करनी शुरू कर दी कि शौहर ऐसा था, क्योंकि उसने पहले भी एक दफ़ा ये कहा था कि मेरा शौहर जो है वो बहुत सख्त था। जब वो घर आता था तो हम सबको चुप लग जाती थी, हम बोलना छोड़ देते थे, हम खामोश हो जाते थे, हम उससे डरते थे। लेकिन उसके बाद उसने ये बयान जो है दोबारा रिपीट नहीं किया। ये बहुत शुरू के बयानों में से एक बयान था, जब उसने शुरू-शुरू में अपने बयान रिकॉर्ड कराए थे और जब मीडिया वाले उससे आके बात करते थे, तो वो बताती थी कि मेरी इतनी कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैं अपने शौहर को बता नहीं सकी। उससे लोगों ने पूछा कि आपने क्यों नहीं अपने शौहर को बताया? आपने क्यों नहीं उससे शेयर किया कि आपके साथ क्या चल रहा है मामला? तो उसने कहा कि हम डर जाते थे, हम सहम जाते थे। अब आमना ये भी कहती है कि मेरा अपने शौहर के साथ 3 साल से कोई ताल्लुक नहीं था। हम लोग आपस में बिल्कुल एक अजनबियों की तरह एक ही घर में रहते थे। अब ऐसे में आमना जो है जेल के अंदर उसके तो मामलात जो भी चल रहे हैं, फरहान जो है उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक लड़ाई हुई है जेल के अंदर। ये लड़ाई जो है जेल ही के अंदर मौजूद मुख्तलिफ कैदी जो है उनके साथ हुई है। जब फरहान वहाँ पर बैठा होता है तो वहाँ पे कुछ कैदियों ने उसको कुछ जुमले कसे, जो मुझ तक बात पहुँची वो कुछ इस तरह से कि कुछ जुमले उसे कसे गए और वो जुमले जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। और यकीनन आप समझ ही गए होंगे कि ये जुमले जो थे वो उसकी बीवी से मुतल्लिक थे, उससे मुतल्लिक थे कि किस तरह का मर्द है, ऐसी बीवी को उसने अभी तक रखा हुआ है। और आपको पता ही है कि इसके पहले जो मुलाकात अपने घरवालों से हुई है उसमें उसके घरवालों ने इसके ऊपर ये ज़ोर डाला है कि आमना को जल्द से जल्द तलाक दे। अच्छा, ये सब मामला तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में इसकी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई भी हुई है, हाथापाई हुई है। हाथापाई होने के बाद इसे सज़ा भी दी गई है और सज़ा के तौर पे सुनने में आया है कि इससे काफ़ी सफाइयाँ वगैरह करवाई गई हैं जेल के अंदर। ये कुछ इत्तलात हैं जो कि बाहर आ रही हैं। मैं आपके साथ एज़ सच ही शेयर कर रही हूँ जो सुनने में आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जेल के अंदर हर तरह का बंदा होता है, हर तरह का मुजरिम होता है। ज़ाहिर-सी बात है, अच्छे काम करके तो कोई जेल पहुँचा नहीं होता, मेजॉरिटी। तो जो बुरे काम करके पहुँचे होते हैं, उनको अपना जैसा बुरा साथी जब मिल जाता है, तो वो उसमें खुश रहते हैं। लेकिन ऐसे में कभी कोई उनको ज़रा भाता नहीं है, तो फिर उसको ताने-तशने भी दिए जाते हैं और फिर जो जेल के तरीकों से वाकिफ़ नहीं होते, तो वो हत्थे से खट जाते हैं और फिर मार-कुटाई और मार-पिटाई तक बात जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का होता है और फिर इसकी भी आगे से पिटाई होती है और फिर कुछ ये थोड़ी बहुत इसको चोटें भी लगी, कुछ इस तरह की चीज़ें। ऐसे में दूसरी तरफ से बैरक की खबर ये आती है कि आमना जो है, आमना ज़ख्मी हुई है। हम परेशान हुए कि भई ज़ख्मी कैसे होगी? क्या औरतों ने भी कोई पिटाई उसकी कर दी? तो सुनने में आया कि ज़ख्मी वो इस तरह से हुई कि उसने अपने आप को खुद नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। शायद कोई टक्करें मारी हैं या क्या किया है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके बाद उसको वापस भी ले आया गया। अब आमना की तरफ से बार-बार उसके वकील की तरफ से भी ये इस्तदा की जा रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़हनी तौर पे वो दुरुस्त नहीं है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। आपको पता ही है कि हॉस्पिटल जो है, जो भी बीमार होता है, सॉरी जो भी जेल जाता है, तो कोशिश की जाती है कि उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए कि वहाँ पर मामलात जो हैं थोड़े आपके लिए आसान होते हैं। और आसानियों की वजह से थोड़ा लोग चाहते हैं कि चलो जेल के बजाय हम थोड़ा अस्पताल के बिस्तर पे आराम कर लें, तो वो अस्पताल का बिस्तर जो है वो बड़ा आरामदेह होता है कंपेयर टू जेल की बैरक के जो गद्दे, जो तलाइयाँ, जो ज़मीन पे चटाइयाँ होती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है सोना। तो ऐसे में एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसे में आमना और फरहान की सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी है कि एक-दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं और इजाज़त तो होती है मिलने की, लेकिन वो मिलना भी गवारा नहीं और यहाँ तक कि फरहान के घर वाले जब उससे मिलने के लिए आते हैं, तो आमना से कोई भी बात नहीं करता, ना उसकी तरफ जाता है, ना उससे मिलता है और आमना के घर से भी सुनने में ये आ रहा है कि कोई उसको एज़ सच मिलने नहीं आ रहा। 1-2 ख़वातीन उसके घर से गालबन आई हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई ऐसी ख़ास मुलाकात नहीं है। अब मैं आपको एक और ख़ास ख़बर देती चलूँ कि जो चालान अभी तक पेश नहीं हुआ, उसके कुछ मंदरजात जो है, वो हम तक पहुँचे हैं, कुछ चीज़ें जो हम तक पहुँची हैं, जो अभी पेश होंगी, उसमें आमना के लिए काफ़ी रिलीफ़ है। आमना को काफ़ी छूट मिल जाएगी और सारे का सारा मलबा जो है वो फरहान के ऊपर जाने वाला है। कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने गेस्ट के साथ जब दोबारा बैठूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको वाक़ई समझ आएगी कि कुछ चीज़ें जो हैं डेवलप हो रही हैं इस केस में और जो वुरसा है इस वक़्त वो काफ़ी गम और गुस्से का शिकार है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चीज़ें जो हैं उनमें थोड़ी-सी बेईमानी हो रही है और चालान के हवाले से वो काफ़ी परेशान भी हैं कि चालान में अगर आमना को कोई रिलीफ़ दिया जाता है तो वो इसके लिए हरगिज़ राज़ी नहीं है और उनका कहना है कि वो हर हद तक जाएँगे लेकिन आमना को रिलीफ़ नहीं लेने देंगे क्योंकि जितना कसूरवार जो है फरहान है, उतनी ही कसूरवार आमना भी है। एनीवे मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।